बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की सियासत पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। आखिर कितना मुश्किल है पीके के लिए बिहार के जातीय सियासत में अपना पैर जमाना, ये रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर राजनीति की प्रयोगशाला माने जाने वाली बिहार के सियासी पिच पर पारी की शुरुआत करने वाले हैं। पीके अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या मंच बनाकर बिहार में सियासत करेंगे, इसका खुलासा प्रशांत किशोर जल्द करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी पीके को खोजना होगा। ऐसे ही 10 सवाल हैं जिसका जवाब प्रशांत किशोर को ढूंढना होगा। सवाल नंबर 1, क्या पीके बिहार के जातीय राजनीति में बटे वोट बैंक में अपनी अलग से कोई पहचान बना पाएंगे? सवाल नंबर 2, पीके के पास अपना कोई जनाधार नहीं है और न ही उनके पास कोई संगठन की ताकत है, ऐसे में कैसे पार्टी खड़ा कर पाएंगे? सवाल नंबर 3, पीके जिस जाति या समुदाय से आते हैं उसका बिहार के वर्तमान सियासत में मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचना आसान नहीं है। सवाल नंबर 4, पीके की लड़ाई बिहार में लालू, नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी और चिराग जैसे दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस से भी होगी, जिसके सामने फिलहाल पीके कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 5, पीके युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों पर ज्यादा निर्भर होने की बात कर रहे हैं और बिहार का दौरा करने की तैयारी में है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में उनके चेहरे की चर्चा उतनी नहीं है जिस पर युवा प्रभावित हो। वहीं युवाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी रोजगार का दांव खेल चुके हैं। सवाल नंबर 6, प्रशांत किशोर पिछले साल भी बिहार में आकर राजनीति करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अचानक से वापस लौट गए। इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इस पर विश्वास करना आसान नहीं है। सवाल नंबर 7, पीके चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, इस बार उनके मन में क्या है इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। पीके कहीं कोई हिडन एजेंडे पर काम तो नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 8, बिहार में पीके को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकल्प के खिलाफ मुखर होकर सामने आना होगा और बीजेपी के खिलाफ भी कोई बड़ा एजेंडा लाना होगा जो जनता को लुभा सके, जो आसान नहीं है। सवाल नंबर 9, पीके कभी न कभी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं और लगभग तमाम पार्टियां पीके की रणनीति से वाकिफ हैं, इसलिए कोई अलग रणनीति बनाना आसान नहीं होगा। सवाल नंबर 10, पीके को अपने मुहिम से ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका बिहार के लोगों पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन ऐसे गैर राजनीतिक लोग सियासत में सफल होंगे ये कहना आसान नहीं होगा। पीके की पॉलिटिकल एंट्री पर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पीके की राह आसान नहीं होगी। कोई जानना चाहेंगे कि आखिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर यहाँ लालू का विकल्प बनने की एक धार देंगे, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, उसका क्या भविष्य होगा? अभी तक ये बंद कमरे की राजनीति में थे, अब ये जब सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो सामाजिक जीवन की राजनीति को ये कितना साथ पाएंगे प्रशांत किशोर जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां इनके सामने है, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो ज्वलंत मुद्दे हों, रोजगार का सवाल हो, चाहे वो सवाल बिहार के बेहतरी का सवाल हो। जाहिर है पीके के पास आईपेक नाम की संस्था है और अनुभवी लोगों की टीम भी है जिसने बिहार में पहले भी काम किया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि बिहार में जाति की राजनीति तमाम मुद्दों पर अंतिम समय में हावी हो जाती है और इसका बड़ा उदाहरण है 2015 का विधानसभा चुनाव। जाहिर है पीके को बिहार में कुछ अलग करना होगा, लिहाजा सारी निगाहें प्रशांत किशोर के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।